दूध वाली चाय मलाई मार के। ठीक है। तेरे चाय का पुराना हिसाब चुकता। मलाई के ऊपर मलाई मारना। ए रघु, ये पैसे लेकर जा और बहन की शादी करा। थैंक्स यार, तेरी मदद से ही मेरी बहन की शादी हो रही है। ये पैसे तेरे ही है रे। तेरे बाप की जमीन सिर्फ 10,000 देकर हड़प ली थी ना उसने, इसलिए हमने हिसाब बराबर कर दिया। मिस्टर बल्लू तिवारी, तू हीरो बनने आया था ना, एक्टिंग अच्छी करता है, पर तूने मेरे को बेवकूफ बनाया। बोर्ड उखाड़ने को गया तो कान के नीचे बजाया। अगर तू हीरो बनेगा तो मैं विलन बन जाऊंगा, दिखाऊं क्या? रघु, तू ये बैग लेकर पीछे के रास्ते से जल्दी निकल जा। बल्लू तिवारी नकली हो सकता है, उसकी ये वर्दी नकली हो सकती है, लेकिन ये बंदूक नकली नहीं है। खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये निकला क्या रे? वो तो कभी का निकल गया। कमाल है। भागो यहाँ से। बबलू, ए बबलू। सर, ये बंदूक तो नकली है, उसने आपको मामू बना दिया। ये लोग तो उस तरफ भाग रहे हैं। एक एक को अच्छे से धोना साबुन के साथ। तैयार? कैसा तैयार? तैयार? क्या तैयार? तैयार? अबे भागने के लिए तैयार। नहीं, अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। रुक रुक रुक। ये पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम तैयार। नहीं, अंदर हो जाऊंगा मैं। नहीं। देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर, अब हमें जाने दो। जाएगा कहाँ मुझसे बचकर? पहले मैं अपने खाली दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो काम ना करे तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। कुछ नहीं तोड़ेगा, डायलॉग मार रहा है। रुक रुक रुक।
ये पंजा भारी पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ। अब भागते हैं। भागने का टाइम हो गया है ना? नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? आओ नारायण बैठो। हाँ? ये लॉकअप के अंदर तुम्हारा बेटा ही है ना? अरे तुम जा कहाँ रहे हो? ये मेरा बेटा नहीं, कोई क्रिमिनल है। आपको जो करना है इसके साथ करो, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तुम तो नाराज हो गए। आओ। अरे भाई इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? बच्चे तो गलती करते रहते हैं। लो यहाँ साइन करो और इसे अपने घर ले जाओ। क्यों साइन करूं? ये अंदर ही अच्छा है। अगर ये बाहर आया तो मेरे खाने पीने का खर्चा बढ़ाएगा। इससे अच्छे तो जेल वाले खिला के सुनाते तो नहीं। आपके कहने पे मैं इस पे आखिरी बार साइन कर रहा हूँ। अरे बबलू, शंकर दादा की बहन फिल्म देखने तो तेरे साथ गई थी, लेकिन भाग गई किसी और के साथ। अब सब गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। मैं ही उसे ले गया था। क्या हुआ मुनीम जी? कुछ नहीं, अपना काम करो। शादी के बाद एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होता है ना अंकल? शादी भी कर ली तो भागकर क्या जॉगिंग के लिए गए थे? हो गई शादी। अब क्या होगा? अब ये क्या कर रहे हो? गोली खा रहा हूँ बीबी के लिए। बीवी के लिए? बीवी नहीं, बीपी के लिए। अच्छा अंकल, आपको तो एक्सपीरियंस है, बताइए ना मैं हनीमून के लिए कहाँ मुझे माफ जाऊँ? करो, जाओ यहाँ से। मैंने अपना हनीमून नहीं मनाया। जाओ, उसका दिल हो रहा है, बुला रही है। जाओ, इससे दूरी रहो तो अच्छा है। मैनेजर कबाड़ी राजू कहाँ है? वाह किशन कन्हैया, मैं आपका दीवाना हूँ। नहीं, मैंने गलत बोल दिया, दीवाना नंबर 1 हूँ। भाई वाह, क्या एक्टर हैं आप, एक लाजवाब फैक्टर हैं आप। हाँ? तूने देखा है टीवी पर आते हैं ये? आपकी टीवी पर आते हैं, मेरी टीवी पर नहीं। टीवी तेरा हो या मेरा हो, ऐरा हो या गहरा हो, ये अपना पराया भेद नहीं करते, सभी पर दर्शन देते हैं। इनकी मूछें कैसी है कोई पूछे? लड़कियों के सपनों में आती है इनकी मूछें। फेकुचंद, मालिक बुला रहे हैं। बाप रे! मालिक, आपने बुलाया? देखो मैनेजर, पंडित जी का कहना है कि घर को पवित्र करने के लिए पूजा का आयोजन होना चाहिए। वो पूजा हम पंडित जी से कराएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इनके मुंह से इतनी बदबू आ रही है, ये क्या घर पवित्र करेंगे? कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाऊंगा, अगर तुम शेर ना मांगो तो। मैं घर में खड़ा हूँ, जू में नहीं जो शेर मांगूंगा। मैनेजर साहब, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने कई पूजाएं कराई हैं। बिल्कुल झूठ। पूजा में जाकर सिर्फ लड्डू खाते हैं, मंत्र कहाँ आते हैं? मालिक, सच्चे ब्राह्मण को बुलाइए, शास्त्र मंत्र जानने वाला और मन से पवित्र। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? मैं ले आऊंगा। मैंने आपका नमक खाया है मालिक। अपने घर की भलाई के लिए चांद पर से भी महापंडित ढूंढ लाऊंगा। रड़ी कहीं का। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी। मैं चलता हूँ। बहुत जल्द बिना दक्षिणा मैं तेरा स्वाहा कर दूंगा। हेलो, मैं नरसिम्हा नायडू जी का मैनेजर बोल रहा हूँ। कबाड़ी राजू नाम है मेरा। तो मैं क्या करूँ, नाचूं? तुम बस काम बोलो। नहीं, नाचना नहीं है, नायडू जी के घर बड़ी पूजा करवानी है। ओहो, मैं तो इस वक्त नेपाल में हूँ, अब क्या करें? नेपाली खुद यहाँ स्वेटर बेचने आते हैं, आप क्यों की टोपी बेचने वहाँ गए हो? टोपी तो मैंने पहन ली, नेपाल को पवित्र करने आया हूँ। नेपाल के राजा ने यहाँ खुद मुझे फोन करके बुलाया है। अरे रे, हो गया बेड़ा गर्क। तो फिर पूजा कौन करेगा? पूजा की चिंता तुम व्यर्थ ही कर रहे हो। मेरा पुत्र कृष्ण शास्त्री पूजा कर देगा। बस तुम उसे 1 लाख की दक्षिणा दे देना, काम हो जाएगा। ओ गलत फहमी के पेशेंट, 1 लाख दक्षिणा मिलेगी। चिंता छोड़ो, उससे मिलो, वो 2 मिनट में सब संभाल लेगा। अरे कृष्ण शास्त्री, उस दिन तुमने डेविड को मारा था ना, उसका मामा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो तेरा एनकाउंटर करने के लिए तुझे ढूंढ रहा है। पूरा काले जूते और काली घड़ी में। ये तो स्टेशन में वड़ा पाव बेचने वाला लगता है। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थोड़ी ना है। कभी भी पुलिस वालों की हुलिये में मत जाना, वो अंदर से बहुत कड़क और सॉलिड होते हैं। अरे ये तो इधर ही आ रहा है, चलो निकलते हैं। हेलो हेलो, रुको रुको। तुम में से कृष्णा शास्त्री कौन है? हु इज कृष्णा शास्त्री? क्या काम है? पूजा करवानी है। इसका मतलब एनकाउंटर इनकी कोड लैंग्वेज है। अब इसका कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, आपको कृष्णा शास्त्री चाहिए है ना? हाँ भाई। तो ठीक है, आप सी ब्लॉक में जाइए और चिल्लाइए सुलेमान, वो आ जाएगा। तो सुलेमान आएगा ना? कृष्णा शास्त्री आएगा। सुलेमान पुकारूंगा तो कृष्णा शास्त्री आएगा, वो कैसे? नाम बदल दिया ताकि कोई उसे पूजा के लिए ना ले जाए। सच्ची मुच्ची? सर, आजकल कॉलेज की लड़कियां शाहरुख खान, सलमान खान पे मरती हैं। सच्ची? उनसे इंस्पायर होके इसने अपना नाम बदल दिया है। अच्छी, अच्छा, मैंने भी उससे उसका असली नाम नहीं बुलवाया, तो मेरा नाम मामू नहीं, मतलब कबाड़ी राजू नहीं। सुलेमान!
आखिर सच्चा ब्राह्मण मिल ही गया। यस, सुलेमान इज हियर। आहा, मुख का ब्रह्म तेज ही बता रहा है। नमस्कार कृष्णा शास्त्री जी। कृष्णा शास्त्री कौन है? मैं सुलेमान हूँ। हाँ, जानता हूँ, सुलेमान उर्फ कृष्णा शास्त्री। अंकल, आपको गलत फैमिली हो गई है। आई एम सुलेमान। सुलेमान। हाँ, उसी तरह जैसे शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ सुपरस्टार जुप रजनीकांत और हमारे प्यारे यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुद्दे पे मामू, मेरे लिए एक पूजा करवा दो। मुसलमान पूजा नहीं करता मामू। मामू किसको? मजाक कर रहे हो कृष्णा शास्त्री? ब्राह्मण होने के नाते पूजा कर सकते हो। किसने कहा मैं कृष्णा शास्त्री हूँ? मेरे दिल ने कहा, और कोई क्यों कहेगा? दिल से ही पूजा करवाओ। रुको रुको, पूजा कर दो बेटा, पुण्य मिलेगा, दक्षिणा भी बड़ी मिलेगी। कहा ना मैं नहीं करूँगा। सुनो तो, पता है पूजा किसके घर में करनी है? अगर कतरीना के घर में करनी होगी तो भी नहीं आऊंगा। श्रीमान नरसिम्हा नायडू जी के महल में। तुम्हारे वॉलेट की सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं जानता था तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। नोट चीज है ही ऐसी। अबे तुझे कृष्णा शास्त्री चाहिए ना? चल मैं मिलाता हूँ। पगले, बड़ों से ऐसी बातें करते हैं? मामाश्री, मैं ही कृष्णा शास्त्री हूँ। वो तो ठिठोली करना पसंद है, इसीलिए नाटक किया। आपकी पूजा तो मेरे ही हाथों संपन्न होगी। वाह वाह, तुम मान गए, मुझे जन्नत मिल गई। किसी शुभ दिन का शुभ मुहूर्त निकाल लो, पेमेंट कैश में करवा दूंगा। 20% कमीशन मेरा। डन। सॉरी यार। तुझे पता है नरसिम्हा नायडू मेरे क्या लगते हैं? वो मेरे मामा है। सच में? ये अच्छा मौका है दो खानदानों की 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करने का। इसी बहाने मैं अपनी अम्मी का अधूरा सपना भी पूरा कर लूंगा। नमस्ते। नमस्कार जी। आपको देखकर पतिदेव की याद आ गई। वैसे आप कौन है? मेरा नाम कबाड़ी राजू है। आपके पति ने आपको कुछ देने को कहा था। ये कैश फूलों के गुलदस्ते में डालकर, पर मैं गुलदस्ता ना ला सका। कोई बात नहीं, आप अंदर तो आइए। जी अच्छा। आइए। वैसे गर्मी बहुत है, आप कुछ पियेंगे? जी, मलाई वाला दूध, नींबू मार के। आप दिखते तो उनके जैसे हैं ही। आपकी सारी आदतें भी उनके जैसी हैं। पता नहीं और क्या क्या उनके जैसा होगा। ये पैसे तो दे दीजिए। मैं अभी आती हूँ। इसके पति को यात्रा पर जाकर बहुत दिन हुए हैं, कहीं मैं फंस न जाऊं। लीजिए पीजिए। कितनी कंजूस हैं आप, इतना सा? और दूंगी। हाँ, ये फोटो किसकी है? यही तो है मेरा बेटा कृष्णा शास्त्री। कृष्णा शास्त्री? हाँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। असली कृष्णा शास्त्री तो हमारे घर में है। अरे भले मानुस, यही हमारा बेटा है। मैं तो और एक चाहती थी, पर इसके बाद इसके डैडी से कुछ हुआ ही नहीं। आप सी ब्लॉक में जाइए और चिल्लाइए सुलेमान, वो आ जाएगा। ये क्या चक्कर है? अगर ये कृष्णा शास्त्री है तो फिर वो कौन है? आई एम सुलेमान। मेरे पति टेंशन में बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बंद कर तेरी पक-पक। वो भी ऐसे ही करते हैं, उनको यही पसंद है। भेजा फ्राई कर दिया। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो जी। दोबारा कब आएंगे? दोबारा कभी नहीं। ओ बाप रे, एक मुसलमान पूजा कैसे कर सकता है? अगर नरसिम्हा नायडू जी को पता चल गया तो? मैनेजर गया तू। अगर उनके भाइयों को पता चला तो? मैनेजर के बच्चे। इधर कुआं तो उधर खाई। उस सुलेमान के बच्चे को कॉलर पकड़ के पूछूंगा। मैं सुलेमान हूँ कहता रहा, पर तुम मुझे इस झमेले में लेकर आ गए। अब इसकी सजा भी सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी। पूरा फंसा। ये किस झमेले में पड़ गया, कहीं मुझे अटैक न आ जाए। मुझे ही कुछ करना होगा। कृष्णा शास्त्री के चक्कर से निकलना होगा। बचा ले ऊपर वाले, कहीं दीवार पर मेरा फोटो न टंग जाए। पूजा बराबर चल रही है ना? अगर नायडू जी को पता चला तो मेरा सर वो पूजा की थाली में सजा मिलेगा। आप भी यज्ञ की आरती लीजिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें इस घर से चलता करे, सारी बलाओं और इस घर से छुटकारा मिले। तूने अचानक टावर क्यों छोड़ दिया? लगता है तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा के साथ साथ तूफान और सुनामी भी मेरे अंदर है। दिखाओ क्या? तूफान और सुनामी निकल जा स्वाहा।
पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। आपके आशीर्वाद की वजह से कई सालों के बाद मेरी बीवी गर्भवती हुई है। नहीं नहीं, मैं तो केवल एक जरिया हूँ। शुक्रिया के असली हकदार तो ये मैनेजर साहब हैं। शुक्रिया मैनेजर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जैसे मारूंगा साले, तेरी पत्नी गर्भवती हो गई तो मेरा शुक्रिया क्यों? मुझे तो तेरा घर मालूम ही नहीं। रुको दिखाता हूँ तुम दोनों को। आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ। क्या शराफत से बातें कर रहे हो मुझसे? मेरा तेरा संबंध ही क्या है? तेरा पूजा से भी क्या संबंध है? पता है ये किसका आइडिया था? किसका? इसका था। इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई। मैं तुझे पासा पलट गया। पहले ये सारा श्रेय खुद ले जाया करता था, आज ये पूरा बिल मुझ पे फाड़ रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। आज शक खत्म करना ही होगा। बंदरों के बीच हमारा सुलेमान होना या कोई और। वो देखो, वो रहा। मेरे पास एक तरीका जी, उन्हों का नाम लेके पुकारते। उन्होंने सुन लिया तो सुलेमान ही छोना, और नहीं सुना तो बहरा होना। अजब, सुलेमान। देखो ये तो सुलेमान ही छोना। सुलेमान, सुलेमान रुको। या अल्लाह बचा ले। सुलेमान। अरे रामू, मालिक भैया बुला रहे हैं। ठीक है मालिक, जाओ अंदर। सुलेमान क्या? सुलेमान, अरे बेटा, सुलेमान मेरी बात सुनो। सुन तो हमारी बात। पकड़ लिया। जाने दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो। आप लोग इस घर के अंदर क्या कर रहे हैं? चुप कर। तूने तो कहा था स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, तू तो यहाँ ड्रामा कर रहा है। अरे पागल, ये फैमिली और अपनी फैमिली का 36 का आंकड़ा मालूम नहीं? अरे तू बादशाह का बेटा है। नायडू अगर जान गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिल कौओं को खिला देगा। तू तो उन्हें को जानता ही है। तू इधर को क्या कर रहा है? इस जायदाद का हिस्सा लेने के लिए आप कोर्ट गए थे, मैं तो पूरी प्रॉपर्टी को लेने के लिए यहाँ आया। पूरी जायदाद में से हिस्सा लेने नहीं, तू इस बच्चे की जान लेने आया है। बच्चे, अरे बेटा, गेटअप तो पंडितों वाला है, नमाज नहीं अदा करता क्या? नहीं, मैं तो पूरी ईमानदारी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। आप लोग निकलो यहाँ से। हाँ, जाओ, ये जगह खाली करो। निकलो। ओम नमः शिवाय। बाप रे, ये रोज नमाज भी पढ़ता है। ऊपर वाले बचा ले मुझे। हाँ, अरे नमाज का वक्त हो गया। इतना मैनेजर ने दिया तो मेरा नहीं। बाप रे, ये तो मुसलमान है, इसलिए वो फ्रॉडी मैनेजर उस दिन बिल मुझ पे फाड़ रहा था। अभी देखता हूँ। ये बिजनेस का फंडा उंगली तोड़ गैंग की कमर ही तोड़ देगा। विजू, गोपाल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हुआ? हमारा बिजनेस आइडिया चुरा के टोपी पहना गैंग ने हमारे बिल्कुल सामने बोट का बिजनेस शुरू कर दिया। गला क्यों फाड़ रहा है? मोटा भाई, उंगली तोड़ो, गैंग आ रही है। आज उस दिन का बदला लेकर रहेंगे। भाई वो उंगली दिखा रहा है। जुरासिक पार्क में घूमने की बजाय तुम लोग यहाँ पे चाय बेचने आए हो क्या? मंडी में सब्जी बेचने के बजाय यहाँ पे मछली पकड़ने आए हो क्या? मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या? बोर्ड के बिजनेस में तुम्हारा झंडा उखाड़ के अपना झंडा गाड़ने आए हैं। तेरे जैसे कितने आगे चले गए। झंडा छोड़, बिजू तुझे ही गाड़ देगा। ये क्या बोला? तुम्हें तुम्हारी बोट से ही बांध के पानी में डुबो देगा। डेरिंग है तो उंगली दिखाओ। पापा ने कहा ये बैड मैनर्स है। किसी को एक उंगली दिखाते तो 3 उंगलियां खुद की तरफ होती है। उंगली की जगह डांस दिखाए तो चलेगा क्या? मतलब कि डर गए। हमारा बैकग्राउंड जानते हो क्या? नहीं। सुनेगा तो बैकग्राउंड गीला हो जाएगा। क्या खासियत तेरे बैकग्राउंड में? भाई होगा भाई, डॉली भाई। शर्मा एंड वर्मा कंपनी, अजय का बोट बिजनेस का ओपनिंग है। फॉलो मी। ओके बॉस। डोली भाई की डोली आ गई, मतलब गाड़ी आ गई। चलो। कैसा है अजय? ओपनिंग है। आई चीफ गेस्ट, व्हाई यू लेट? मैं लेट? ओके सर, बट नाउ रेडी। लेट्स गो। विजू, डू समथिंग, वरना ओपनिंग के दिन क्लोजिंग हो जाएगी। आइडिया। मुझे दो। अबे यार जल्दी कर, वो लोग आते ही होंगे। लेट्स गो। कम ऑन, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी करो। भाई आज से इन लहरों पे आप ही का राज होगा और किसी का नहीं।
बैठिए बैठिए। ओके, मजा आ गया। पीछे खरीदा होती तो और मजा आता। ओके। मेरा हाथ चिपक गया। इस पर क्विक फिट लगाया था क्या? ओपनिंग के लिए बुलाया था। लगता है लाइव का क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है। क्या हो गया? हटो हटो। ये पानी का रॉकेट बन गया रे। हट जाओ, बचाओ। अरे रुक जा, अब कोई तो हॉस्पिटल पहुंचाने वाला चाहिए। अरे रुक जा रे। सुनिए जी, मुझे नींद आ रही है। सोने चलना चाहिए। चल। मजा आ गया देख के। पांचों भाइयों के बीच ये प्यार और एकता बनी रहे। चलो रत्तू। मॉम सोने गई है, स्पोर्ट्स चैनल देखेंगे। पॉप सोने गए हैं, पॉप म्यूजिक सुनेंगे। वही तो। एक काम करते हैं, जो पहले रिमोट लेगा उसी का चैनल देखेंगे, ठीक है? इस एनआरआई महाशय का नाम है रविंद्रनाथ लुधियानवी। ये गांधी जी यानी कि बापू की राइटिंग्स के बहुत बड़े फैन हैं और सत्यजीत रे की फिल्म्स के भी। इसीलिए अपने कद को सूट करता हुआ एक छोटा सा निकनेम इन्होंने रख लिया है, बापू रे। भले ही पूरी जिंदगी इन्होंने विदेश में बिताई हो, पर हर देसी चीज से इन्हें प्यार है। आहा, देश की हवा, देश की मिट्टी और अबे तेरी भैंस की टांग नाक लंबी करके क्या सूंघ रहा है? बावरा हो गया क्या? गांडो थे से खेल सबको। गालियां भी गुड़ से मीठी हैं। प्रिय बालिके, कुशल कुमारी, भारतीय संस्कृति सीखने का समय आ गया है। Dad, don't call me कुशल कुमारी. How many times I have to tell you? Call me कुकू। कुकू से कुशल बनाने के लिए तो यहाँ लाया हूँ। डैडी, मुझे ये साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। I want my shorts right now। ओ माँ, मरवाओगी क्या? कुछ समझो, जुए में शर्त हारने के बाद यहाँ खुले घूम रहे हैं 3 बैल। पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तुम्हें सींग न मार दे। Do you mean bulls, Dad? Yeah, mean bulls, Dad. इतना एक्सेंट मत मारो, मुझे मरवाओगी। हे गुना। जी पापा। लग्न पत्रिकाएं लेके कौरवपुरम के एक एक घर में जाके बांट दो। समझो, बढ़ गए।
मैं आ गया। कब से तुम्हारा इंतजार था, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? गणेश जी के बाद पहला कार्ड मुझे मिला। मैरिज ग्रैंड सक्सेस। आजकल कौन सी किताब लिख रहे हो? कुछ दिन पहले आई लव माई युगांडा इस नाम की किताब मैंने पढ़ी, उसी से आइडिया चुरा कर आई लव माई इंडिया लिख डाली। ये तो मेरे जीजा जी हैं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? कन्याकुमारी कुशल कुमारी मामा श्री बुला रहे हैं। इसका तो वस्त्र हरण हो गया। अरे ये कोई ड्रेस है? तुम्हारी साड़ी कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी। इट्स टू हॉट। पहनने में 1 घंटा लगाया, उतारने में 1 मिनट। इंसान के वस्त्रों से क्या फर्क पड़ता है? बेटी बहुत सुंदर है, गुनाह से शादी कर सकती है। बस एक बार छोटे बेटे की शादी हो जाने दो। या फिर मुझसे भी शादी कर सकती है। यहाँ साले साहब प्लीज आपका निर्णय मत बदलना, आपसे भीख मांगता हूँ। पहली बार जब लड़का इसे देखने आया उसी वक्त हार्ट अटैक से मर गया। दूसरे लड़के से कुंडली मिलाई तो उसे लकवा मार गया। तीसरा एक्सीडेंट से मर गया। चौथे को एड्स हो गया। हाँ भर के आपने इसकी लाइफ संवार दी। दोनों गधों में से कोई भी चलेगा। कहाँ गए दोनों दूल्हे? घोड़ी चढ़ने से पहले ही भाग गए। आहा, देसी संस्कृति के असली प्रतीक देखो। आधे चंदा मामा। कौन है ये महापुरुष? घर के सारे संकट दूर करने वाले ज्योतिष महाराज और उनके असिस्टेंट। तस्मै जागृता। शुभ प्रभात, नमस्कार। मेरा नाम है बापूरे। आप ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। 9 ग्रहों की मरम्मत और देखभाल करते हैं। इसके लिए आपने कौन से ग्रंथ पढ़े, कौन कौन से मंत्र रटे? इस ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। युविन शास्त्र, मंत्र, सब जानना चाहते? अवश्य। कान साफ कराए ना बापू। जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना बेटा, वो IAS, IPS टॉप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनते हैं। और जो 2nd क्लास में पास होते हैं वो MBA करके मैनेजर्स बनते हैं, 1st क्लास पास को कंट्रोल करते हैं। और 3rd क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स पॉलिटिशियन बनके 2nd क्लास और 1st क्लास वालों पर राज करते हैं। और जो अंगूठा छाप होते हैं वो गुंडे या तो डाकू बनते हैं। वो 1st, 2nd, 3rd सारी क्लासों पे राज करते हैं। और बापूरे, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे लोग हैं, यानी हम जैसे संत महात्मा, जिनके पैरों के नीचे सारी क्लासेस लगती रहती हैं। कितने ज्ञानी हैं आप, कितने महान हैं। दुनिया की हर डिग्री आपके लिए तुच्छ है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आधे चंदा, चलो। एक बात ध्यान में रख, इस 4.25 फुट की आफत से बच के रहना। ठीक है बापू। नाइस चिकन, टेस्टी। वाह वाह, देशी दाल, देशी पनीर, देशी पुलाव, देशी अचार। क्यों भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया सत्य कुमारी। ये स्वादिष्ट भोजन बनाया मैंने और चंगू बंगू ने। आइए, ये ग्रह राजा हैं। तथास्तु, तथास्तु। और वो उपग्रह राजा। गुरुजी, कितने शुद्ध देशी नाम है ना। कुशल कुमारी, ग्रह राजा जी, विवाह हो गया? बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ बच्चा। इसका कोई खास कारण? ये सब बातें खाने के टेबल पर नहीं पूछी जाती गधे। सुबह खेतों में मिलोगे तो बताऊंगा कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया। डैड, ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य यानी जब हमारे शरीर के अंदर से इच्छाओं के बुलबुले उठने लगे तो उन्हें तप के इनों से दबाकर वश में कर लेना। इसलिए ये महापुरुष हैं। क्या तुम भी ब्रह्मचार्य हो? अपनी मूर्खता भरी बातें बंद कर, ये विलायतीपन छोड़ दे। मेरी शादी हो चुकी है। ओ, जानकर खुशी हुई। आपके पति कौन है? यही तो है।